हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका अपने एप्लीकेशन केसीएल ट्यूटोरियल में। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, सब्जेक्ट है हमारा फार्माकोलॉजी डिफॉर्म सेकेंड ईयर का। क्या पढ़ने वाले हैं इसको देख लेते हैं। फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं डिप्लोमा सेकेंड ईयर का, जिसमें से चैप्टर नंबर 10 चल रहा था। और चैप्टर नंबर 10 में करीब 3 चैप्टर हो गए थे, यानी इसके अंदर भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। आज करीब इसका हम पार्ट 3 लेकर आ रहे हैं, पार्ट 4 है। इसमें हम विटामिन डी के बारे में बात करेंगे, D3 के बारे में बात। विटामिन D3 वाले एक चैप्टर में हम लोग हार्मोन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो विटामिन D3 भी एक हार्मोन्स की तरह ही है, जो हमारे बॉडी में रिलीज होता है हमारे स्किन के द्वारा। और इसके होने से क्या फायदे हैं, कम होने से क्या नुकसान है, और कम होने पे कौन सी दवाई इस्तेमाल करेंगे, क्या खाएंगे जिससे इसको ठीक करेंगे, इसकी पूरी फार्माकोलॉजी के बारे में आज की क्लास में हम आपसे बात करेंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए सब लोग बिना देर किए हुए, और इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। आपके सामने बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें हम विटामिन डी, उसकी डिफिशियंसीज, होने वाली कमियां, होने वाले रोग, क्यों कमी होती है, इन सब के बारे में विस्तार में चर्चा करने वाले हैं। जो लोग लाइव हैं मुझे बताइए कि आपको आवाज प्रॉपर आ रही है, क्या आपको सब दिखाई दे रहा है। तो हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं बिना लेट। ठीक है, चलिए लाइव आ गए हैं। बस बहुत कम लोग लाइव हैं। संडे के दिन तो आपको आना चाहिए लाइव, क्योंकि आज की आपकी छुट्टी होती है। चलिए हम बिना देर किए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लाइव आ जाएंगे जुड़ेंगे धीरे धीरे, और नहीं आ पाते हैं तो फिर वो बाद में क्लास को अटेंड करेंगे। बीबी केसीएल ने गुड मॉर्निंग किया है। भैया विटामिन डी, विटामिन डी में ये फिगर आप देखिए, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सनराइज नहीं देख पाते। कभी कभी तो हम भी नहीं देख पाते। तो सनराइज क्यों जरूरी है? लोग क्यों कहते हैं कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, जल्दी सोइए जल्दी उठिए। सुबह जब आप उठते हैं, जो सुबह की सबसे सुबह की जो पहली किरण होती है, यानी सुबह की जो धूप होती है, जब सूरज परवान चढ़ने से पहले आप उसके आगोश में यूं ऐसे आते हैं, तो आप क्या पाते हैं, वो जो सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ती हैं, आपके शरीर से मेलानिन पिगमेंट के ऊपर एक्टिवेट होके आपके शरीर में विटामिन D3 को सिंथेसाइज करते हैं। विटामिन D3 हमारे शरीर में निकलता है, लेकिन हमारे किसी ग्लैंड से नहीं निकलता है, बल्कि हमारे स्किन से निकलता है। हमारे स्किन में होता है मेलानिन पिगमेंट, उसकी वजह से निकलता है। और इसको निकलने के लिए सबसे जरूरी चीज है सनलाइट का होना, सनलाइट का मिलना। विटामिन डी के बारे में बात कर लेते हैं। विटामिन डी आपको पता है कौन सा विटामिन है? मैंने बताया था कि ए बी ई के एडेक, एडेक जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, यानी विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, जो कि किसी भी एनिमल से पाया जाता है। ठीक है, प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स और इसमें पाया जाता है। और ये कुछ हमारे शरीर में इंपॉर्टेंट अलग अलग प्रकार के फंक्शन को प्रोड्यूस करता है, या कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन रोल अदा करता है। टेक्निकली देखा जाए तो ये हार्मोन्स की तरह काम करता है, जिसको सेकोस्टेरॉइड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे हार्मोन्स की तरह हमारे स्किन से सिक्रीट होता है। जैसे ही अल्ट्रा यूवी बी रेज हमारे सूर्य की मिलती है, जिसका वेवलेंथ करीब 290 से 315 nm है। 290 से 315 nm वेवलेंथ तब होगा जब आप सनराइज के समय सूर्य को लेंगे। दोपहर में और शाम में इस वेवलेंथ की रेज आपको नहीं मिलेगी, यानी प्रातः काल की धूप आपके लिए बहुत जरूरी है। उसमें आप जैसे ही आपकी बॉडी आती है, ये सिंथेसाइज होना शुरू हो जाता है। इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। जैसे ही सिंथेसाइज होता है, कहा जाता है हमारे ब्लड में, ब्लड में ट्रांसपोर्ट होकर एक्टिवेट होता है और अपने रिसेप्टर से जाके बाइंड करता है। और रिसेप्टर से जब बाइंड करता है तो विटामिन डी जैसे ही हमारे शरीर में रहता है, ये कैल्शियम लेवल को ऑटोमेटिक मेंटेन करता है। यानी विटामिन D3 और कैल्शियम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की मात्रा को ये रेगुलेट करते हैं। अब विटामिन डी की लेवल कितना होना चाहिए हमारे शरीर में? विटामिन डी का जो स्टेटस है करीब 25 OH, मतलब हम कह सकते हैं कि इसको एनसीजी में आप सकते हैं कोलियोकैल्सिफेरॉल की तरह, ये लेवल होना चाहिए Lg पर ml, नैनोग्राम पर ml। नॉर्मल लेवल करीब 30 के बिलो है तो नॉर्मल है। अगर 21 से 29 है तो विटामिन सी की कुछ कमी है। 20 से कम है तो विटामिन डी की कमी है। भैया आपको दवाई खाना, विटामिन D3 की टैबलेट्स, कैल्शियम खाना शुरू कर देना चाहिए, धूप लेना शुरू कर देना चाहिए। और अगर 10 से कम है तो इट इज सीवियर डिफिशियंसी, यानी आपके शरीर में विटामिन डी की बहुत ज्यादा कमी है। ज्योति जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये है नॉर्मल केस। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स। क्यों किसी गरीब के व्यक्ति के शरीर में विटामिन D3 कम हो जाता है, क्यों शरीर में विटामिन डी कम हो जाता है, क्या इसके रिस्क फैक्टर्स? धूप न लेना, सुबह देर तक सोते रहना एक बहुत बड़ा कारण है।
इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं, चलिए इन कारणों को डिस्कस कर लेते हैं। पहला है कि अगर कोई व्यक्ति की उम्र 65 साल से अधिक है तो नॉर्मल केस में भी उसके शरीर में विटामिन डी बनने की क्षमता कम हो जाती है, उसे विटामिन डी की टैबलेट्स खाना शुरू कर देना चाहिए। फोलिक एसिड हफ्ते में एक गोली खाई जाती है। अगर किसी व्यक्ति की स्किन बहुत काली है, यानी उसका नेचर बहुत ज्यादा सांवला है, तो उसको धूप नहीं लेता है, दिन रात सो रहा है या अंदर हमेशा घर के अंदर है, धूप में निकलना टहलना नहीं है उसका सुबह के टाइम, उसको भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। स्ट्रिक्ट वेगन डाइट, कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध शाकाहारी है, वो बिल्कुल भी नॉनवेज में से अंडा मांस मछली नहीं खाता है, तो उसमें विटामिन डी की कमी हो सकती है। तो विटामिन डी नॉनवेज सोर्स से ज्यादा लेता है। एक रीजन ये भी हो सकता है ओबेसिटी, कोई व्यक्ति बहुत जरूरत से ज्यादा मोटा है, बहुत मोटापा है उसके अंदर, उसको भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। नर्सिंग होम रेजिडेंट, यानी कि अगर आप व्यक्ति जो है किसी नर्सिंग होम यानी किसी आसपास अस्पतालों के आसपास रहता है, उससे भी हो सकता है। पेशेंट ऑन मेडिकेशन दैट, अगर किसी व्यक्ति के अंदर कोई ऐसी एंटीबायोटिक या मेडिसिन खा रहा है जो उसके लीवर में एंजाइम P450 को कम करता है, ये एंजाइम बहुत जरूरी है विटामिन डी के लिए। और अगर कोई ऐसा दवाई आप खाते हो, एंटीबायोटिक खाते हैं जो विटामिन P450 को 450 को घटा देता है, तो विटामिन डी की कमी भी आपके शरीर में हो जाएगी। इंडिविजुअल्स विद किडनी डिजीज, अगर किसी को क्रोनिक रीनल फेलियर है, CRF है, किडनी की प्रॉब्लम है, तो उसको भी विटामिन डी कमी हो सकती है। इंडिविजुअल विद लो बोन मास, कोई व्यक्ति बहुत पतला दुबला है, हड्डी कमजोर है, ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, उसमें विटामिन डी कमी होगी। इंडिविजुअल विद नॉन वर्टिब्रल और हिप फ्रैक्चर, किसी को हड्डी में जोड़ों में चोट है, कूल्हे में चोट है, फ्रैक्चर हुआ है, हड्डी वड्डी कहीं से गिरा पड़ा है, चोट वोट लगी है, तो उसमें विटामिन डी कमी हो सकती है। ये कुछ कारण है जिस कारण से आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब विटामिन डी की डिफिशियंसी कैसी होती है, तो मेन रीजन जो है विटामिन डिफिशियंसी का वो क्या है, विटामिन डी आपकी बॉडी में कम है, उसके लिए आपने धूप प्रॉपर एक्सपोजर नहीं लिया है, आप सोते नहीं रहते हैं, आप जागते नहीं है, मॉर्निंग वॉक पे नहीं निकलते हैं, सूरज के सामने सूर्य नमस्कार नहीं करते हैं, करते तो कुछ हम भी नहीं है, लेकिन ज्ञान देने में क्या जाता है भाई, लिखा है तो बता रहे हैं। कोशिश करेंगे कि हम भी इन सबको शुरू करें, स्ट्रिक्टली फॉलो करें, कभी करते हैं कभी नहीं करते, कभी कर पाते हैं कभी सो जाते हैं, तो इसलिए कोशिश करेंगे, ठीक है। और इनएबिलिटी टू प्रोसेस, यानी अगर हमारे शरीर में विटामिन डी और लीवर में किडनी में प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, उस केसेस में भी हमारे शरीर में कमी हो सकती है, ठीक है। अब विटामिन डी डिफिशियंसी के कम होने के दो कारण जो है, पहला है कि अगर आपका सन एक्सपोजर प्रॉपर नहीं है तो, और दूसरा अगर आपका एब्जॉर्प्शन शरीर में कम है तो। अब एक्सपोजर क्यों नहीं होता, कभी कभी हम बड़े फैशन में क्या करते हैं, धूप में निकलते हैं, तो धूप में निकला न करो रूप की रानी, हम क्या लगा लेते हैं, क्रीम। कौन सा क्रीम, जो सन प्रोटेक्टर होता है, तो उसमें क्या होता है, SPF पाया जाता है, सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर, जो धूप की किरणों को वापस भेजता है, आपके स्किन को एब्जॉर्ब नहीं होता, आप काले नहीं होते हैं, आप गोरे बने रहते हैं। आपने देखा होगा लोग मैक्सर टेस्ट मैच खेलते हैं तो धूप के लिए चश्मा होठों पे और चेहरे पे क्रीम या पाउडर लगा चलते हैं, तो उसमें भी वो कुछ मात्रा होनी चाहिए, 10-12 SPF तक ठीक है। अगर उसमें SPF जो फैक्टर है वो 15 के ऊपर चला गया, यानी आपकी बॉडी बिल्कुल भी स्किन को एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, तो इस केस में विटामिन डी की कमी भी हो जाएगी। पिगमेंट स्किन, अगर आपके स्किन में बहुत पिगमेंटेड है, आपकी शरीर 65 साल से ऊपर है, ठंडियों के समय में आप धूप वैसे भी कम लेते हैं, मिलती कम है, धूप होती कम है, फिजिकली एजेंट ब्लॉकर, कुछ यूवी एक्सपोजर कपड़े ऐसे पहने हैं, या क्लाउड कवर है, एटीट्यूड है, घना है, बादल है, तो इन सभी कारण से आपको सन एक्सपोजर नहीं मिलेगा, और जब नहीं मिलेगा विटामिन डी कमी होगी। दूसरा है सन एक्सपोजर तो मिल रहा है लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है बॉडी में, वो क्यों होता है भाई, या तो आपको हो सकता है कि आपने बाईपास सर्जरी कराई हो, या आपको क्रोन डिजीज हो, या सेलिक डिजीज हो, या आपकी बॉडी में फैट कोलेस्ट्रॉल इनहिबिटर्स ज्यादा हैं जो एब्जॉर्प्शन करते हैं, इन कभी कारणों से भी हमारी बॉडी में विटामिन डी की कमी हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विटामिन डिफिशियंसी होने पर हमारे बॉडी में, जैसे मैंने कहा, लीवर डिजीज है, किडनी डिजीज है, हाइपोपैराथायराइडिज्म है, ऑस्टियोमेलेसिया है, एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटेमिया है, इन सभी बीमारियों के कारण भी हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है। कुछ और भी कारण है, जैसे कि अगर कोई महिला ब्रेस्ट फीडिंग पे है, बच्चे को दूध पिला रही है उसमें, तो उसमें भी शरीर में विटामिन डी कमी होती है, उसको विटामिन डी दिया जाता है। कुछ बीमारियां हैं, अगर उसे कोई दवाई खा रहा है, कुछ स्टेरॉइड खा रहा है, जैसे बार्बिटूरेट खा रहा है, फेनिटोइन खा रहा है, रिफाम्पिसिन खा रहा है, हेपेटिक 450 एंजाइम्स खा रहे हैं, तो ये सब क्या करते हैं, शरीर में विटामिन डी कमी को, एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। कुछ कीटोनोकोल इम्पेयर्ड 25 हाइड्रोक्सी ऑक्सीडेशन होता है, टारगेट ऑर्गन रजिस्टर विटामिन डी, ये सब चीजें हैं जिससे कि शरीर में धूप लेने के बाद भी विटामिन डी कमी हो जाती है। अब
अब मुद्दे की बात यहाँ पे आती है कि अगर मानो विटामिन डी कमी हो गई, हमारे शरीर में विटामिन डी कमी है, कैसे मालूम चलेंगे? ब्लड टेस्ट कराइए। विटामिन डी 20 से कम है, इट मींस 10 से कम है तो बहुत सीरियस कंडीशन है, 20 से कम है तो आपको डाइट में, खाने में विटामिन डी ऐड करना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन नहीं है तो आप मछली, अंडा, दूध ये सब ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या खा सकते हैं? आप फिश लीवर ऑयल, मछली के तेल की कैप्सूल्स आती हैं, उसको आप खाना शुरू कर दीजिए। फैटी फिश आते हैं, मछलियां खाना शुरू कर दीजिए। एग यॉक, अंडे का जो पीला वाला भाग उसको खाना शुरू कर दीजिए। और फोर्टिफाइड फूड मतलब कुछ मिल्क और फार्मूला मिल्क है जो करीब 400 IU पर लीटर के हिसाब से है, फोर्टिफाइड फूड वगैरह ये सब खाना शुरू करिए, यानी दूध के प्रोडक्ट है इनको खाना शुरू कर दीजिए। ऑटोमेटिक आपके शरीर में विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी होने लगी। ठीक है, द बॉडी इटसेल्फ, हमारे शरीर जो है सन एक्सपोजर पाते ही ऑटोमेटिक विटामिन डी बनाता है। कुछ और खाने हैं जो कि जैसे कि पनीर खाइए, बटर खाइए, मिल्क लीजिए, इन सब विटामिन मिलता है आपको काफी। ये सभी जो दवाइयां घर हैं, आप अंजीर वगैरह खाइए, अंजीर आपने खाया होगा ड्राई फ्रूट्स में, वो सब विटामिन डी के अच्छे सोर्स। अब बात करते हैं कि क्यों इतना जरूरी है विटामिन डी। सारी कहानी हमने पढ़ ली, समझ ली विटामिन डी ये, विटामिन डी ये, विटामिन डी कमी से ये ऐसा वैसा। अब हमें जानना है विटामिन डी क्यों जरूरी है। तो विटामिन डी क्यों जरूरी है ये हम तब जान पाएंगे जब हम जानेंगे विटामिन डी हमारे शरीर में करता क्या है। व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ विटामिन डी। कोई भी दोस्त जिसको आप वैल्यू नहीं देते लेकिन जिस दिन आपको छोड़ के जाएगा, जब वो तब चलेगा वो क्या आपके जीवन में मायने रखता है। उसी तरह विटामिन डी कमी होने के बाद मालूम चलता है यार इतना काम करता था मेरे शरीर में, हम इतना हल्के में ले रहे थे, हम तो सो उठ ही नहीं पा रहे थे, हम तो कभी धूप देखते ही नहीं थे। बाप रे बाप रे। तो क्या फिजियोलॉजिकल रोल है विटामिन डी का, इसको समझते हैं। विटामिन डी का हमारे शरीर में डायरेक्ट कोई मेटाबॉलिज्म रोल नहीं, लेकिन ये 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी3 फ्रॉम द लार्जेस्ट बायोलॉजिकल। लेकिन जब विटामिन डी हमारे बॉडी में जाके मेटाबोलाइज होता है और 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तब वो बहुत सारे काम करता है। यानी डी3 के फॉर्म में था तो कुछ नहीं कर रहा था, जैसे कन्वर्ट हो गया किसमें 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी3 में, बहुत सारा काम करने लगा। जैसे एक क्लास में कोई बच्चा था, दुष्ट था, कुछ नहीं करता था, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, कोई काम नहीं था, उसको आपने क्लास का मॉनिटर बना दिया, आप देखो बड़ा एक्टिव हो गया, काम भी करने लगा, पढ़ाई भी करने लगा। ठीक है, इट रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म, कंट्रोल्स ब्लड प्रेशर। ये हमारे शरीर में पहले कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करता है और इसके मेंटेन होने से शरीर के ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित रखता है। इट प्रमोट्स जर्म सेल प्रोडक्शन। जर्म सेल प्रोडक्शन क्या, हमारे शरीर के अंदर जो स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं, जर्म सेल्स कहलाते हैं उसको, उनका प्रोडक्शन करता है, क्योंकि ये अल्ट्रा से स्टेरॉइडल नेचर के होते हैं, तो इनकी कमी से प्रोडक्शन, इनफर्टिलिटी भी हो सकती है, मेल्स में स्पर्म का प्रोडक्शन कम होगा, और फीमेल्स में ओवम का। इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है, ऑटो इम्यून डिजीज से बचाता है। व्हाट इज द ऑटो इम्यून डिजीज, जैसे कि जो अपने आप को ही इम्यून सिस्टम जो अपने ही शरीर को नष्ट करने लगता है, जैसे हाशिमोटो डिजीज, कुशन डिजीज, वो उनसे बचाता है। व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल रोल, विटामिन डी कैसे, क्या फिजियोलॉजिकल रोल है। विटामिन डी हेल्प्स टू बॉडी एब्जॉर्ब यूटिलाइज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस व्हिच इज एसेंशियल फॉर बॉडी वेटिंग बोन टी। हमारे शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस कितना होना चाहिए, कितना हड्डी में होना चाहिए, कितना ब्लड में होना चाहिए, इसको नियंत्रित करता है विटामिन डी। तो इस तरह से हमारे विटामिन डी के कारण हमारे शरीर में हड्डियां, हमारे दांत बड़े मजबूत होते हैं। It also regulates the immune system and promotes the growth and differentiation of cell, including those in the skin and bone. स्किन में, बोन में और शरीर में सभी कोशिकाओं के नियंत्रण में, इम्यून सिस्टम को मेंटेन करने में विटामिन डी का काफी रोल है। और इसके साथ साथ ये हमारे शरीर में कैंसर, ऑटोइम्यून डिजीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज को भी मेंटेन करता है, मिनिमाइज करता है। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, जैसे ही मान लीजिए हमारे शरीर में विटामिन डी कमी हुई, कैसे शरीर में विटामिन डी बनने लगता है, कैसे निकलता है। जैसे ही शरीर विटामिन डी डिफिशियंसी हुई, हमारे शरीर क्या होगा, कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, इसे कहते हैं हाइपोकैलेमिया। और जब हाइपोकैलेमिया होगा तो इसको मेंटेन करने के लिए जो पैराथायराइड हार्मोन है उसका सिक्रीशन घटेगा। जब उसका सिक्रीशन घटेगा तो प्लाज्मा कैल्शियम बढ़ेगा और प्लाज्मा में फास्फोरेट का लेवल घटेगा। कैल्शियम बढ़ेगा, फास्फोरस घटेगा और बोन का रीअब्जॉर्प्शन लेवल बढ़ जाएगा। जब बोन रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो बोन फॉर्मेशन बढ़ेगा और ऑस्टियोकैल्सिमिया का जो रिकेट्स का रिस्क है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे वही चार्ट द्वारा बताया गया है। और समझ लेते हैं व्हाट इज द पैथोलॉजिकल रोल। विटामिन डी कमी से हमें बेसिकली रिकेट्स, बच्चों में बीमारी होती है रिकेट्स, वो देखा जाता है
जिसमें बेसिकली जो हड्डियां होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, बच्चे ऐसे ऐसे करके चलते हैं टेढ़े होके, रिकेट्स विटामिन डी कमी से होता है। और बड़ों में अगर इसकी कमी से ऑस्टियोकैल्सिमिया होता है, जिससे कि हड्डियां कमजोर हो जाती है, अगर वो गिरेगा पड़ेगा तो फ्रैक्चर बहुत जल्दी होगा। ठीक है, विटामिन डी की कमी से बहुत सारे फ्रैक्चर और अलग प्रकार के डिसऑर्डर होने लगते हैं, ये चीजें। ठीक है, क्लिनिकल यूज में विटामिन डी सप्लीमेंट के तौर पे हम लोग खाते हैं, बेसिकली ये दवा की तरह नहीं, सप्लीमेंट की तरह खाते हैं। सन पावर एक्सपोजर लेने से हमारी बॉडी मेंटेन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ये सब ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, और यूज क्या है विटामिन डी का हमारे बॉडी में, और यूज क्या है विटामिन डी खाने से, फायदे क्या है? पहले बात तो ग्रोथ इंपेयरमेंट को ठीक करेगा, अगर आपका ग्रोथ सही नहीं है, अगर आपकी बॉडी में रिकेट्स की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक करेगा। सॉरी, रिकेट्स, रोजरी, हैरिसन, स्केलस और कैरिटोबस और फ्रंटल बोसिंग, ये बीमारियों को भी ठीक करता है। बोविंग एंड अदर डिफॉर्मिटीज प्रेजेंट, शरीर में अगर झुक के चलना, टेढ़ापन है, कुछ इन्फॉर्मिटी है तो ठीक करता है। रिस्ट एंकल इलार्जमेंट, जो हड्डियां निकल आती है यहाँ पे, टेढ़ा हो जाता है, उसको ठीक करता है। एपिफाइसल सेपरेशन को ठीक करता है, आर्टीरियल कॉर्नियल कैल्सिफिकेशन को भी ये ठीक करता है दोस्तों। ये था ओवरऑल विटामिन डी। विटामिन डी थ्री क्या होता है, कैसे बनता है, कहां से मिलता है, क्या क्या इसके रोल है, इसकी कमी से कौन कौन बीमारी होती है, इसकी कमी क्यों होती है, फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, सोर्सेस क्या है, ये सब हमने आज की क्लास में देखा, जो कि संडे की क्लास। काफी कम लोग लाइव आए, जिसकी मुझे उम्मीद थी वो लाइव नहीं आ पाए, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ये हम लोगों ने चैप्टर पार्ट 3 खत्म कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट है इंसुलिन। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे, अब इंसुलिन पे बात करेंगे। सारे हार्मोन्स पे हम लोग थायराइड, पैराथायराइड, कैल्सीटोनिन, विटामिन डी के 4 हार्मोन्स पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंसुलिन के बारे में बात करेंगे, चैप्टर नंबर 10 फार्माकोलॉजी के। तो लगे रहिएगा, लाइव आते रहिएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल जो है इसको डिस्कस करेंगे। आज के इतना ही काफी है। अब लाइव आने से क्या फायदा, अब बच्चे लाइव आ रहे हैं, ठीक है, जब क्लास खत्म हो गई तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर ही पढ़ना पड़ेगा, सामने देखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।